और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना, that is the problem. और ये है समस्या। Everybody wants to be conformed to the world. और जो समस्या है मानव जीवन के साथ वो ये कि हर एक व्यक्ति संसार के सदृश हो जाता है, संसार के जैसे हो जाता है। Yes. So when people want everybody to be conformed to the world. और जैसे कि लोग संसार के जैसे हो जाना चाहते हैं तो because if you are not conformed to the world and you speak the truth, people get very offended. और जब आप संसार के सदृश नहीं होते हैं और आप जब सत्य को बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। Yes, they don't like. और जो लोग हैं जब सत्य आप बोलते हैं, सत्य जब आपके द्वारा कहा जाता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है। When you compromise, when you say everything is fine, nothing is wrong, God is very loving, He'll always forgive you, and you can do whatever sin you want. If you want to commit adultery, you can commit adultery. If you want to take drugs, you will take. But if you believe in the Lord Jesus Christ, He will forgive you. और यदि आप एक समझौता के तहत समझौता करते हुए लोगों से ऐसे बातचीत करेंगे कि सब कुछ चलेगा, जो कुछ आप करना चाहते हैं संसार में, नशा करना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं, अंधकार में चलते हैं, सब चलेगा, सब अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब करने के बाद भी आप यीशु मसीह जो बहुत प्रेमी है, वो प्यार करने वाला है, वो तो तुमको क्षमा कर देगा। ऐसे जब समझौतावादी बातें करते हैं तो लोग खुश होते हैं। So if you talk about it, if you say this is wrong, they think you're arrogant, you're very proud. और यदि आप उनकी गलतियों के तहत, लोगों की गलतियों के तहत कहते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना, यदि आप उसे खिलाफ बात करेंगे तो लोग जो है पसंद नहीं करेंगे और आपको घमंडी कहेंगे। He said before you were not, you never talked about people. Now you're always talking about others. और जो लोग कहेंगे ये भी बोलेंगे कि पहले तो तुम दूसरे लोगों के बारे में नहीं बोलते थे, लेकिन अब तुम लोगों के बारे में बोलते हो। Because पहले मैं उन लोगों के साथ I was like them, so that was I was not able to talk. और इसलिए नहीं बोला करता था क्योंकि पहले मैं उन्हीं के जैसे था। But now I am different. लेकिन अब मैं अलग हो गया हूँ, मैं भिन्न हो गया हूँ, बदल गया हूँ। Because I want to, attain perfection in my life. क्योंकि मैं अपने जीवन में सिद्धता को बनाए रखने के लिए प्रयास करता हूँ। I believe what God said, be perfect for your Father in heaven is perfect. और परमेश्वर इस बात को जब कहते हैं कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है, इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। So when I am obedient, people don't like it. और जब मैं आज्ञाकारी हूँ खुदा के लिए तो लोग इस बात को पसंद करते हैं। So these days I am reading Jeremiah. और इन दिनों में मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। He was one of the most misunderstood prophets. और वो एक जो है बहुत ही न समझ पाने वाला, समझ पाए ऐसा भविष्यवक्ता था। Because he was always speaking the truth and they did not like it. और क्योंकि यिर्मयाह नबी अपने भविष्यवाणी के दौरान हमेशा सत्य को बोलता था और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। Once they wanted to kill him. और एक बार उसे मारना चाहते थे। And once they put him inside a pit where there was so much of slush, he was about to die. और एक बार उसे ऐसे गड्ढे में डाला गया जहाँ पे बहुत ज्यादा दलदल था और एकदम मरने की स्थिति थी उसकी। But God said, if you don't speak the truth, then I will only punish you. लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह नबी से बोलते थे कि यदि तू सत्य नहीं प्रचार करेगा, सत्य नहीं बताएगा, तो मैं तुझे दंड दूंगा। You see, so Jeremiah was in a very embarrassing, he was in a very trouble. That is why he wrote lamentation. After Jeremiah, you have lamentation. So he was called a crying prophet. और आप देख पाएंगे कि जो यिर्मयाह नबी है
वो बहुत ही मतलब समस्या में रहता था। सत्य बोलने के कारण उस समस्याओं का सामना करना पड़ता था लोग। और आप देख पाएंगे यिर्मयाह नबी की जो दूसरी पुस्तक है उसको हम विलाप गीत के नाम से जाना जाता है। विलाप गीत में अंदर में उनके रोने की बात है, उसको एक रोने वाला प्रॉफिट मतलब भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। I've been studying all the prophets. None of the prophets were popular during their days. और जितने मैं भविष्यवक्ताओं के बारे में अध्ययन किया उनमें से कोई भविष्यवक्ता उन दिनों में प्रसिद्ध नहीं हुए। Elijah was running for his life. और एलिया जो है अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था। No, you see, and Isaiah was killed by his own grandson. You know, King Manasseh was the grandson of Isaiah. और यशायाह नबी का जो पोता था वो मनश्शे राजा था, और मनश्शे राजा ने अपने ही दादा को खत्म कर दिया। Hezekiah married Isaiah's daughter Hephzibah, and when they had a baby, he was Manasseh. So he was literally the grandfather of Isaiah. So when Isaiah stood against Manasseh, he cut off his head. आप देख पाते हैं कि होशिया का जो बेटा उधर मनश्शे है वो उसका यशायाह नबी का पोता कहलाता था। और जब यशायाह नबी ने सत्य को बोला, सही बात को बताया, तो मनश्शे जो है क्रोधित हुआ उसका पोता होने के बावजूद वो उसको खत्म कर देता है। Yeah, and Jeremiah, he prophesied, he said, all of you will go to Babylon. They did not like, they wanted to kill him. और यिर्मयाह नबी ने उन इस्राएलियों को कहा कि तुम सब जो है बेबीलोन में बंधुआई में चले जाओगे, सत्य को बताया, तो उन्होंने उस बात को पसंद नहीं किया और उसको प्रताड़ित किया। Zechariah, the last book before the Malachi came, the Pegler book, he was killed at the altar. और आप देखें जकरिया नबी के बारे में जो मलाकी पुस्तक के जस्ट पहले आपको मिलेगा, उसको क्या किया गया, वेदी पर उसको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। But if you look into when you look into the New Testament, लेकिन जब आप नए नियम की ओर देखते हैं, you know, after so many years, कई सालों के पश्चात, they said, what a wonderful prophet Isaiah was, what a wonderful prophet. At his time, he was very unpopular, but after 500 years, people whom Jesus said were hypocrites were praising the prophets. और आप देख सकते हैं कि जो एक लंबे अंतराल के बाद जब नए नियम में आते हैं तो उस समय में यशायाह नबी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन नए नियम के दरमियान में जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसकी भविष्यवक्ताओं वाणी के बारे में पढ़ते तो वो वहां पर प्रसिद्ध होता है। इस बात को देखते हैं। And that is why in Isaiah 29:5 and also in Matthew 15:7 and 9, he says something very pertinent about people's heart. और वहां पर देखते हैं जब यशायाह नबी को 29 अध्याय में बीच Isaiah 29:5. उसके 5वें आयत में जाएंगे, और यदि हम नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार Matthew 15:7 to 9. 15-16 में आप देखेंगे दोनों चीजें मिलान होता है वहां पर। You know, this is what it says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far और from me. दोनों वचन जो है एक ही बात को दोहराता है, और यीशु मसीह जो है यहाँ पर उस बात को दोहरा रहे हैं और कहते हैं ये लोग होठों से मेरा आदर करते तो हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। Their worship is based on merely human rules, and they have been taught to follow human rules. और उनकी जो आराधना थी और उन जो नियमों का पालन करते थे वो मानव जीवन पर आधारित था, मानव द्वारा स्थापित नियमों पे आधारित था। What does God say when He says their hearts are far from me? और क्यों वहां पर कहता है कि मैं उनका हृदय मुझसे बहुत दूर है? He meant that they had chosen other loyalties beside God. और परमेश्वर की अपेक्षा छोड़ करके और किसी के प्रति उन्होंने स्वामी भक्त दिखाना शुरू कर दिया। While they might have sounded very religious, वो बहुत ही धार्मिक, उनको जो है उनके धर्म के हिसाब से पूरा धार्मिक रीति से उनको तैयार किया गया था, तो भी they did not love God and did not obey Him. और वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते थे और न परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते थे। Their thoughts and their decisions were away
were far away from God. और उनके जो निर्णय, उनका जो सोच, उनका जो जीवन शैली था, वो परमेश्वर से कोसों दूर था। You know why? मालूम है क्यों? Because they lack real relationship with God. क्योंकि उनके जीवन में जो समस्या थी वो ये कि परमेश्वर के साथ उनका जो वास्तविक जो संबंध है, एक सच्ची जो संबंध है, उसकी कमी थी। They were going through the motion of religion. वो जो है धार्मिक कर्म कांडों या धार्मिक रीति रिवाजों का पालन तो करते थे, But their hearts were very far. लेकिन उनका हृदय जो है परमेश्वर से बहुत दूर था। That is why it says in Second Timothy chapter 3 verses 5 it says, और 3 अध्याय उसके 5वें पद पर से जो दूसरे तीमुथियुस में हम उस बात को देखेंगे। it says chapter 3 verses 5 it says, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. और यहाँ लिखता देखे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मैं इसलिए मैं बोलते हैं, see, just because you're outwardly you show your religiosity or you show that you're very holy, और सिर्फ अपने आप को बाहरी तौर पर पवित्रता दिखाना या बड़ा धर्मी या भक्ति वाला जीवन, बड़ा भक्ति में हूँ जैसे दिखाना, बाहरी आवरण, बाहरी क्षेत्र। you know, Jesus said you're a whitewashed sepulcher. और यीशु मसीह ने ऐसों के लिए कहा कि तुम लीपे पुते कब्र हो। You know, so such people, I don't want such people to come to my church. और इस तरह के लोग मेरे कलीसिया में आए मैं कदापि पसंद नहीं करता। You know, people don't like truth. और लोग सत्य नहीं चाहते, सच्चाई उनको पसंद नहीं है। See, the last few days, I think last few weeks, I am not yet. I have been so grieved in my heart. I am terribly grieved in my heart. और पिछले कुछ सप्ताह से मैं अपने मन, अपने हृदय, अपने दिल में, दिल से बहुत ही दुखित और बहुत ही ज्यादा दुखित महसूस किया। Because I've been getting very early. I've been not been sleeping properly. और क्योंकि मैं बहुत जल्दी जग जाता हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं होने पाने के कारण, and you know, and also I have not been eating properly. और ठीक से मैं भोजन भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए it is affecting my health. और इन सब चीजों से, मेरे पर्याप्त नींद और खाना नहीं होने से जो मेरे शरीर को, मेरे स्वास्थ्य को जो है काफी प्रभावित किए कर रहा है। 2 weeks back I felt I was not able to even get up. I was wondering what is happening to me. और 2 सप्ताह पहले की बात है जब मैं इस बात को बहुत आश्चर्य कर रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था, उठ नहीं पा रहा। My heart was troubled very badly. और मेरा जो हृदय है बहुत व्याकुल हो गया। I found the more I'm telling the truth, people don't like me. They start insulting me. मैं इस बात को पा रहा हूँ, इस बात की जान प्राप्ति हो रही है कि जितना ज्यादा मैं सत्य को बता रहा हूँ, सत्य का प्रचार कर रहा हूँ, उतना ही लोग मुझे नकार रहे हैं। I could not eat. I could not get up from my bed. I was wondering what is happening. और मैं बहुत आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और जो मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं। A lot of things were troubling me. और बहुत सारी बातें जो है मेरे अंदर मुझे परेशान किया, व्याकुलता में लेके चला गया। Because this year I wanted to, you know, I spent lot of money because I wanted to build the school once again, build the ministry once again. So I spent lot of money, but I did not see the fruit. और इन दिनों में काफी सारे जो पैसे हैं, जो धन है, उसको स्कूल को फिर से बनाने में, उसको और बनाने में, सेवकाई को बनाने में मैं काफी ज्यादा खर्च कर चुका हूँ ताकि वो फिर से। I spent lakhs of rupees. My
some of them were my own personal savings. और मैं बहुत सारे लाखों रुपए मैंने जो स्कूल और में सेवकाई को बढ़ने में मैंने खर्च किए मैं, और वो कहीं और करने मेरा खुद का अपना बचत का पैसा मैंने खर्च किया है, लेकिन मैं उनमें फल नहीं देख पा रहा। So many people, even my relatives were criticizing me. और यहाँ तक बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं वो मेरी आलोचना करते हैं। So I was asking God, Lord, am I really in a close relationship with you, or what am I far away from you? और इस बात को मैं खुदा के सामने रखा और कहा, पूछा कि परमेश्वर, क्या सच में मैं तेरे बहुत करीब हूँ या मैं तुझसे बहुत दूर? 2-3 days back, 3 दिन पहले again I felt horrible. I went to the toilet. I found out that my, when I went to the toilet, I washed myself. I found out that the water was red. और आप 2-3 दिन पहले जो है बहुत भयंकर अपने आप को शरीर में पीड़ा महसूस कर रहे थे। आप टॉयलेट गए, अपने आप को आपने पानी से धोया और वहां पर पानी से धोया ना, I cleaned myself, टॉयलेट में गया। अपने आप को धोए तो टॉयलेट गए, और जब आपने वॉश किया तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्लड आपने देखा। I saw red. एक लाल I did not. लालपन वहां पर देखा। I was wondering why I am feeling weak, why I am feeling weak. और आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ, इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा हूँ। And 2 days later, I found red blood. I went to the toilet. I did not even pass motion. The whole toilet was full of blood, red blood. और वहाँ पर देखिए जो नजारा था ये कि आपने टॉयलेट वहाँ किया नहीं, लेकिन और उसके बावजूद जो है वहाँ पे चारों तरफ लहू लुहान या लहू की स्थिति बनी। I said, why it is happening like this? और फिर आप आश्चर्य से सोचने लगे कि ये लाल खून ऐसा क्यों है, जबकि मैं तो कोई किया नहीं। I do not know. Lot of things was troubling my mind. और उस समय आपके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें आपको बेचैन कर रही थी। I was very disturbed in my heart, but no, my relationship with God was perfect. I did not have any problem with my और जो relationship. परमेश्वर के साथ जो मेरा रिश्ता है, संबंध है, उसमें कोई समस्या नहीं थी, Because- उसमें मैं सही था। बस मेरे दिल में ये सारी चीजों का एक सवाल उठ रहा था। No, you have to pay a price if you want to be close with God. If you want to sacrifice, you have to pay a price, because many children of God, like John Hyde, he died of weakness of heart because he did not eat for several years. और जब हम परमेश्वर के करीब आने की बात होती है, जब हम खुदा के करीब आने की बात करते हैं या करते हैं, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानी देनी होती है, बहुत सारे चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे प्रभु के जॉन हाइट थे, उन्होंने जब बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं किया खुदा की उपस्थिति को पाने के लिए, और उनको हृदय की समस्या हो गई। No, I was not concerned about it. I was feeling weak, but I know because I did not eat. I was fasting for so many days. I was not eating, and now I am eating only one piece of bread. I know something is happening. My body is not able to manage it. और ये सारी चीजें जो मैं ठीक से खाना नहीं खा रहा, ठीक से नहीं सो रहा हूँ, थोड़ा सा खा रहा हूँ, और मेरा ये सारी चीजें मेरे शरीर में जो चल रहा है, उस बात से मैं जानकारी है, मैं जानता हूँ सारी चीजों से, और वो चीजें मेरे शरीर को जो है समस्या उत्पन्न करी, लेकिन मैं उनसे व्यथित या परेशान नहीं। Suddenly yesterday night when Pawan was there, I said, Pawan, prepare my funeral. Give me a good funeral. और फिर अचानक से आप कल जो है I don't know why I said it, but I said it. I said, Pawan, give me a good funeral. और भाई पवन को आपने बोला कि मेरे अच्छे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। Pawan was very upset. और पवन बहुत परेशान हो गया उस समय। Sir, he said, then immediately I felt sorry. I said, और Lord, फिर forgive me. आपने I said, तुरंत जो है माफीनामा की कि प्रभु मुझे क्षमा करिए। because there was a lot of things which was troubling me. I don't know why I said it, but and yesterday night, that is today morning, no, yes, 12:30 in the night,
I had severe pain on my back. I couldn't, I was gasping and I was, burping. I did not know what to do. So I went to the toilet. और फिर क्या हुआ कि पिछली रात जो आज की सुबह थी 12 बजे अचानक से आपके पीछे में पीठ तरफ जो है बहुत भयंकर दर्द आपने महसूस किया, दर्द होने लगा आपको, गैस की प्रॉब्लम और तमाम परिस्थितियां एकदम नकारात्मक, और फिर आप टॉयलेट चल गए। Something was pressing my back so badly और and was paining. पीछे के भाग में आप जो है कोई आपको बहुत भयंकर जोर से दबा रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे थे। And I went to the toilet. और आप टॉयलेट गए। I felt horrible. I felt so horrible. I did not know. Something was getting wrong. I could not know what was happening to me. I said something was wrong. I did not get panic. I just sat there for nearly 15 to 20 minutes. और उस समय था जो वो भयंकर पीड़ा, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द के दौर से आप गुजर रहे थे। And और वहाँ पर I was burping for 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. और 15 से 20 मिनट आप वहाँ पर। But immediately I started praying. और फिर अचानक से आपने प्रार्थना शुरू किया। When you have diabetes, suddenly your sugar level goes down. और जब आपको डायबिटीज होता है तो ऐसी स्थिति में अचानक से आपका शुगर लेवल नीचे चला जाता है। So I was not able to get up from my seat. और जहाँ बैठे हुए थे इस टॉयलेट सीट पे, वहाँ पर से आप उठने की भी हिम्मत नहीं थी। I was wondering what is happening. I am not able to get from my seat. For 5 minutes I was struggling to get. Suddenly I felt my whole body was completely going weak. और अचानक से जो है आपने महसूस करने लगे कि मेरा पूरा शरीर जो है कमजोरी और नाचारी की तरह धराशायी हो रहा है। मैं इस योग्य नहीं कि यहाँ से मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। With great effort I got up. Then I went to the fridge. Pawan had put a Sprite there. So I drank that Sprite for some time. और फिर आप जो है बड़े उससे फ्रिज की तरफ गए और वहाँ पवन ने जो आपके लिए स्प्राइट रखा था उसे आपने पिया। And then I went to bed. तब आप बिस्तर में गए। Daisy got up. She said, "You're not sleeping. Why are you reading the Bible in the night and why are you looking into the to the mobile?" और जब मैडम जाग गई और कहने लगी कि क्यों आप खाना नहीं खा रहे हैं और जग रहे हैं और रात में मोबाइल देख रहे हैं और आप जो है बाइबल पढ़ रहे हैं। It was 12:48. और वो 12:48 हो चुका था, 12:48। I felt very miserable. और बहुत ही आप भ्रमित हो गए। I know if I give in to that thought, I know something is going to happen. और यदि मैं विचारों के अंदर अपने आप को दे दूंगा इस तरह के विचारों में तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। I started praying. और आपने प्रार्थना शुरू किया। I started praying and praying and प्रार्थना शुरू praying. किया, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए। I said, "Lord, is there anything which I have done because of this?" That is why, because I said, "Lord, I said to Pawan, prepare my very good funeral." He said, because of that I was asking the Lord. और प्रभु से आप पूछने लगे, प्रभु क्या कुछ मैंने कुछ गलत कर दिया, कह दिया, क्या मैंने पवन से कह दिया कि मेरे अच्छे अंतिम संस्कार की तैयारी करो, क्या ऐसा गलत कर दिया, इसलिए तो नहीं है ये। I was suddenly, I tell you, you want, if you believe it or not, I don't care, but I tell you, the Lord's he started crying. और आप माने या न माने, लेकिन उसी क्षण अचानक प्रभु की रोने की आवाज मुझे सुनाई। वो मेरे सामने रो रहे थे। He said, उसने कहा, nobody loves me like you. और प्रभु ने कहा, जैसा तू मुझसे प्रेम करता है कोई मुझे प्रेम नहीं करता। And I had the greatest fellowship with him from 12:48 to morning 4:30, 4:45. और फिर वो एक अद्भुत नजारा जब 12:48 से लेकर के
4:30 बजे की सुबह तक प्रभु के साथ आपकी एक अद्भुत और शानदार एक संगति हो पाई। He said, उन्होंने कहा what he told me, I'm going to share on the Sunday. और जो कुछ प्रभु ने मुझे उस दौरान बताए हैं, कहे हैं, मुझसे बातचीत हुई है, वो मैं रविवार को आपको बताऊंगा। Yes, he was so close to me. He said, nobody is obedient like you. Very few are obedient like you. I have so many things I want to do through you. और प्रभु ने आपसे बातें करी और कहा कि जितना तू मेरे निकट है कोई नहीं, जितना मुझसे प्रेम करता कोई नहीं, उनमें से तू एक है। और बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुझ पर प्रकट करूंगा और बहुत से कार्य तू अब करने वाला है। So one thing I realized at that time, या उस समय आपने एक बात को महसूस किया, I will not die in sickness. और मैं बीमारी पे नहीं मरूंगा। I know that. I will not die in sickness. और बीमारियों के तहत मैं नहीं मरूंगा। I will walk to my grave and I will say, my time has come, the Lord has called me. और एक पल ऐसा आएगा कि मैं अपने उस अंतिम जो ग्रेवयार्ड है वहां खुद चल के जाऊंगा और कहूंगा कि मेरा समय I will wash, I will shave, I will be prepared. और to मैं go to एक heaven. तैयारी के साथ जाऊंगा, मैं अपने आप को धोऊंगा, नहाऊंगा, अच्छे से सेवी करूंगा, पूरी एक तैयारी के साथ मैं खुदा के पास। Because there are 3 or 4, I study in the life of saints. I know a lot of saints, especially Catherine Kuhlman. She died. She wrote in her diary, she said, I'm going to die at 12:30 on one particular day, and exactly at that time she died. And when she died in the hospital, the whole light went. हाँ, और जैसे कि मैं बहुत सारे संतों के जीवनों को अध्ययन करता हूँ, उनमें से एक कैथरीन कुलमिन जो है, जो उनके बारे में जैसे उसके डायरी में लिखा हुआ था, जब उसकी मृत्यु की बात थी तो उसने उसमें लिखा हुआ था कि 12:30 बजे एक पार्टिकुलर दोपहर में जो है मेरी मृत्यु होगी, ऐसा उसने पहले से उस बात को लिख दिया था। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, America light doesn't go like we don't have like power cut. अमेरिका में नहीं जाता। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बार बार लाइट गुल होती है, अमेरिका में ऐसा लाइट गुल नहीं होती है। लेकिन जिस समय कैथरीन कुलमिन की मृत्यु हुई, उस वक्त उस हॉस्पिटल में, उस जगह में सारे लाइट बंद हो गए। And the whole hospital was filled with fragrance, perfume. The whole hospital. और वो पूरा हॉस्पिटल जो है एक सुगंध से, खुशबू से, सुगंध से भर गया। So I know I am in the perfect will of God. और मैं इस बात को जानता हूँ, मैं परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के दायरे में। Whatever people may say about me, because I found out if you tell the truth, people don't like it. और मैंने इस बात को पाया है कि लोगों को यदि आप सत्य बताएंगे, उनको आईना दिखाएंगे, तो लोगों को पसंद नहीं आता। Continual fellowship with the Lord प्रभु के साथ निरंतर सहभागिता या संगति रखना changes everything. सब कुछ को बदल देता है। The more you spend in His presence, और उसकी उपस्थिति में जितना ज्यादा वक्त आप गुजारते हैं, the more you begin to hear His voice. उतना ही ज्यादा उसकी आवाज को आप सुनने के योग्य हैं। You will be able to hear His voice. आप उसकी आवाज को सुन सकेंगे। Then you will be able to understand His heart. तब आप उस प्रभु के हृदय को भी समझना शुरू करेंगे and walk in His perfect will. और प्रभु के सिद्ध इच्छा में आप चलना शुरू करेंगे। My friend, there is nothing very precious than having precious communion with God. और मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुमूल्य संगति गुजारने के अलावा इस संसार में, जगत में कोई बातें महत्वपूर्ण या विशेष। Stay very close with Him. उसके साथ बहुत निकट में रहिए। Talk with Him. उसके साथ बातचीत कीजिए। Worship Him. उसकी आराधना कीजिए। Yesterday I slept, I was playing the worship music.
the worship music. और सोने से पहले जो कल आप जो है आराधना के गीतों को सुन रहे थे, You know, I can tell you what kind of person you are from the mobile you use. और मोबाइल जैसा आप यूज करते हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप किस तरह के शख्सियत You हैं। know, if you open my Instagram, आप मेरे इंस्टाग्राम को खोलेंगे, if you open my Facebook, आप मेरे फेसबुक को खोलेंगे, you will get only messages, you will get only songs. आप सिर्फ And आराधना my सुनेंगे, YouTube. आराधना के गीत, और यूट्यूब में भी आराधना के गीत और संदेश को ही आप देखेंगे। I never allow anybody to touch my mobile. और मेरे मोबाइल को किसी को भी छूने का मैं अनुमति नहीं देता। Even my wife, I don't like, I tell her, don't touch my mobile because I don't want any unnecessary rubbish to come into my और यहाँ mobile. तक कि आपने अपनी पत्नी को भी इस बात के लिए मना कर दिया कि मेरे मोबाइल में मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की खराब चीजें हों, अनावश्यक चीजें हों। The only exception is Liam and Hope. और ये और होप के लिए Hope सिर्फ doesn't use it, but Liam uses my mobile. Yeah. But he sees only, you know, a dinosaur and all this. और लियम होप और उनमें से उन्हीं को छूट है कि वो डायनासोर और बहुत सारे जानवरों को So देखते when you give your mobile, when I look into your mobile, I know what kind of person you are. और आपके मोबाइल यदि आप दें और मैं उसमें देखूं कि और देख के मैं बता दूंगा कि आप किस तरह की शख्सियत हैं। I don't listen to any rubbish. I don't listen to any nonsense. I am 24 hours 7. I'm in the presence of God. और सातों दिन 24 घंटा मैं खुदा की उपस्थिति में होता हूँ और किसी भी पल में मोबाइल में किसी भी तरह के अनावश्यक या बेकार की चीजों से ताल्लुक नहीं रखता। I am always full of God. मैं हर समय खुदा से भरा रहता हूँ। You know, that is why people are very intimidated because of that. और इसी कारण से लोग मेरे साथ जो है सामंजस्य नहीं हो पाते। You know, they told Jesus that you have a demon. और लोगों ने यीशु को भी कहा था कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। You know, when they can tell Jesus that you have a demon, what cannot they can tell यदि him? लोग यीशु मसीह को कहते थे कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो लोग मुझे क्यों नहीं कहेंगे? I make His presence my priority in my life. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में सर्व प्राथमिकता देता You हूँ। know, in James chapter 4 verses 8 it says, और 4:8 याकूब के पत्री में इस तरीके से कहता है। याकूब की पत्री 4:8 में लिखता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। yes, see, 24 hours 7 I am in the presence of God. You know, if you draw close to Him, He'll draw close nigh to you. या लिखता है यहाँ पर कि यदि तुम उसके निकट आओगे तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और इसी के तहत मैं सातों दिन 24 घंटा खुदा के निकटता में बना रहता हूँ। Yeah. The presence of God is my priority. और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहे, ये मेरे जीवन की प्राथमिकता है। It is more than 3 years. It is more than 3 years. I have not prayed anything for my personal, you know. I did not make any personal prayer. Personal request. I never had a personal request. इन 3 सालों के दरमियान कभी भी मैंने खुदा से अपने व्यक्तिगत जरूरतों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं की। In this last 1 year, I had only one agenda in my prayer. और इन 1 सालों के तहत मेरी प्रार्थना का जो मूल एजेंडा है वो ये, Lord, I need your presence. प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति You know, चाहिए। not only when I'm praying, और सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ यही नहीं, 24 hours 7. तो 24 घंटे सातों दिन। You know, see, if people hurt me, you know, I've learned this from the Holy Spirit. और लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, मैं इन सारी चीजों को पवित्र आत्मा से You सीखा। know, when you hurt the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को सुनते हैं, He doesn't leave you. वो आपको नहीं He छोड़ता, doesn't leave you. वो आपको नहीं छोड़ता। You know, because that is a covenant with Jesus. He has made a covenant with Jesus that He will not leave us. As believers, He will not leave you. वो यीशु में वो प्रतिज्ञा किया गया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Because in the word of God says, you are sealed
by the Holy Spirit to the day of redemption. क्योंकि छुटकारे के दिन तक के लिए पवित्र आत्मा की मुहर आपको लगाई गई, But He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा। So, in the Old Testament, David prayed, grieve not the Holy Spirit, take not thy Holy Spirit from me. और दाऊद जो वहाँ पे प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग न कर। So we don't have to pray like that, तो हमें उस तरह की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, but He will withdraw. बल्कि वो मुरझा जाए। If somebody hurts you, I withdraw. और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते, उदास हो जाते हैं। That is why I'm very careful. I'm very sensitive. If the Holy Spirit doesn't speak to me, I get very upset. और मैं इसीलिए बहुत जागरूक रहता हूँ, क्यों कि जब पवित्र आत्मा मुझसे बातें नहीं करते हैं, मैं बहुत ही बेचैनी महसूस करता हूँ। So He withdraws. He doesn't leave. He वो withdraws. छोड़ता नहीं है, लेकिन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, मुरझा जाता है। You know, there was a man of God called Rex Humbert. और Rex हम्बर करके एक प्रभु के महान दास थे। You know, so one man of God asked him, how many hours you pray a day? और एक प्रभु के जन ने उससे पूछा कि आप कितने घंटे एक दिन भर में कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? You know what was his answer? और मालूम उसका जवाब क्या था? He says, my life has become a prayer. वो बोलता है मेरा जीवन ही प्रार्थना बन चुका है। That should be our life. और इस तरह का कि हमारा जीवन हो। Not sit 1 hour, get up, pray for 5 minutes or 10 minutes or 1 hour, whatever it is. और 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा प्रार्थना, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Thing is, sometimes we really don't understand it. और कई बार इन तथ्यों को हम समझ नहीं पाते हैं। No, this prayer is ongoing. और जो प्रार्थना है वो चलते रहना है। I'll rather pray in tongues than I'll pray in a known language. और अनन्य भाषा में प्रार्थना से बेहतर कि मैं अपने स्व जो भाषा बोलता हूँ उसमें नहीं, मैं हिंदी में नहीं, ज्यादा नहीं, हिंदी में और अंग्रेजी में मैं ज्यादा बातचीत में प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं अन्य भाषा से मैं ज्यादा प्रार्थना, अपने मातृभाषा जिसे हम जानते हैं वो हिंदी या अंग्रेजी या कुछ भी हो, उसमें ना करके अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। You know why? मालूम है क्यों? Because I've learned the secret. क्योंकि मैंने उस रहस्य को सीखा है। When I pray in my known tongue, in my Tamil or in mostly I pray in English. If I pray in English, I found out that my own desires come out. और जब मैं अपने जैसे कि अधिकांश में अंग्रेजी में भाषा में प्रार्थना करता हूँ, क्या होता है जब हम अपनी मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी या जो भी उसमें हम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे स्वयं की अभिलाषाएं इच्छाओं को हम पूरी करने वाली प्रार्थना करते हैं। कभी-कभी हमारा मन में रहता ना, मेरा लड़का को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम लोग हम अपनी जरूरतों को पूरी करने वाली प्रार्थना ज्यादा करते हैं। Very subconsciously that is in our mind, then we start praying like that. और हम विवेक में ये बातें रहती हैं, हमारे दिमाग में बातें रहती हैं और वैसा हो जाता है, वैसा करते ही हैं। That is why the Bible says in Romans chapter 8, we do not know what to pray for, but the Holy Spirit will help you to pray. और इसीलिए रोमियो की पत्री में इस बात को कहता है 8 अध्याय में कि हमें नहीं मालूम हमें कैसी प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कैसे प्रार्थना करनी है। So that's why when I encourage people, they don't understand. I said, be baptized in the Holy Spirit, speak in the. So when the Lord gives, Lord will not give you. I'm telling you. They said, see, at the 2000 years back, when they gathered together in Jerusalem in the upper room, the Holy Spirit came. और जब मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा से भरना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, तो लोग बाकी इस बात को समझ नहीं पाते और ये आपको वो देगा नहीं। वो जो 2000 साल पहले जब वो पहली शताब्दी की कलीसिया एक जगह इकट्ठी थी, तो वहां पर वो उत्तर आ चुका है, दिया जा चुका है। उस समय ठहरना है। अभी ठहरने की जरूरत नहीं है। उस समय लोग ठहरे थे, अभी हमको ठहरने की जरूरत नहीं है। See,
so much of misconception. और बहुत ही जो वचन को सीखने समझने की जो बहुत भ्रम है लोगों के अंदर, सही मायने में Even the Pentecostal churches, they say tarrying time. Why do you tarry when the Holy Spirit is already there? जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं वो भी ठहरो, अभी भी ठहरने की बात कर रहे हैं, जब भी अभी ठहरना नहीं है। You know, या if you have 1 crore in the bank, you will say, I'm waiting for the money to come. Will you say that? या क्या आपके अकाउंट में जब 1 करोड़ रुपए रहेगा तो क्या आप बोलेंगे कि मैं पैसे के लिए इंतजार कर रहा हूँ? What will you do? क्या आप करेंगे? आपके पास पैसा है तो जाके लेके उसको प्राप्त करेंगे आप। It is as simple as that. हाँ? वो साधारण है। Nobody laid hands on me. Nobody laid hands कई on बार सोच होता है कि कोई मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, कोई मेरे लिए ऐसे नहीं किया तो मैं कैसे पाऊंगा, ये सोच हो जाती है। No, I was sitting in my 12 o'clock in the night. I was reading a book. I said, Lord, I want to be baptized in the Holy Spirit. Simple as that. Not to talk in your known language. Open your mouth. It's simply a trust and step of faith. और देख लीजिए कि 12 बजे आप बैठे हुए थे और आपने बस साधारण तरीके से कहा कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर, मुझे बपतिस्मा दे, और वो हो गया आपके लिए। तो इसके लिए आपको कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, विश्वास का एक छोटा साधारण कदम आपको उस मुकाम पे लेकर जाए। Every child, when she begins to speak, they speak in tongues. और या हर एक बच्चा जो उसका संतान कहलाता है वो अन्य भाषा में बात कर सकता है। Yeah, it's a small babies when they start. Yeah. That is tongue. छोटा बच्चा जो है वो कैसे बात करता है, एक भाषा में बात करता है, वो है अन्य भाषा। Now you have to step out in faith, and that is what it says in James. Now, the most wicked thing is your tongue. और इसीलिए याकूब के पत्री में वो कहता है सबसे जो बुरा, सबसे जो दुष्ट है, सबसे विरोधी जो आपका जीभ है। If you want to, if you want he says it is the fire from hell. Your tongue. You go home and read James. It says it is the fire from. कि वो जीभ जो है वो आग के समान भी है, जो पूरे जंगल को आग लगा देती है। Yes, it is a fire from. It is fire from hell. और वो नरक की आग के जैसा। So if you want to meet the fire from hell, you need the fire from heaven. और यदि आप उस आग चाहते हैं तो आप स्वर्ग से उस आग को ले लीजिए। So that is why when the Holy Spirit came, it came in the form of fire and tongue. Everybody had. It came in the form of tongue and fire. और इसीलिए जब पवित्र आत्मा आया तो किस रूप में आया था? जीभ की सी। पढ़िए Acts of the Apostles chapter 2. जीभ की सी लपटें दिखाई देने, जीभ फट रही थी, आग फटा था, वहां दिखाई दिया। पढ़िए, ओके। टाइम हो रहा है क्या? टाइम हो गया क्या? हाँ, और देखिए 2 अध्याय के 3री आयत में लिखता है और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। सब लोग पढ़िए। मेरे पीछे बोले और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। So it is important, if you want your body to be clean, you should give your tongue, you should give your tongue in faith to the Holy Spirit. इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका शरीर शुद्ध रहे तो अपने जीभ को पवित्र आत्मा को समर्पित करें। समझ रहे हैं बात को? है ना? This is very important. ये जरूरी। If you want your body to see the most wicked thing is your tongue. It can bless you, it can curse it also. और जो जीभ है वो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है,
वो आपको श्राप भी दे सकता है और आशीष भी दे सकता है। So when you hand over your tongue in faith to the Holy Spirit, और जब अपने जीभ को विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को आप समर्पित कर देंगे, many of the things which comes out of from your system will disappear. और हर एक वो चीजें जो आपके शरीर की प्रक्रियाओं से, शरीर के सिस्टम से बाहर आते हैं, वो अदृश्य हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। So that is why, if your communion, how you grow in your communion. इसलिए अपनी संगति में आप कैसे बढ़ते हैं? These days I don't have time to listen to messages because I get messages from God. Daily I get messages from God. संदेशों को मुझे देखने सुनने का टाइम नहीं, क्योंकि मैं खुद जो है बहुत सारे संदेशों को खुदा से प्राप्त कर रहा हूँ प्रतिदिन। So before I used to listen to I have loads of messages. I don't have time because every day from 2 o'clock to 5 o'clock something new things. If you see, I've been sending regularly some messages in my thing. I keep on sending messages because I get every day God speaks to me. और पहले मैं बहुत सारे दूसरे संदेशों को सुना करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2 बजे से लेकर सुबह तक प्रतिदिन परमेश्वर मुझसे इतने सारे गंभीर बातों को, नए चीजों को प्रकट करते रहते हैं, देते रहते हैं, जिनको मैं कई बार जो है मोबाइल के व्हाट्सएप अलग-अलग ग्रुप में जो है उन संदेशों को मैं भेजता रहता हूं। So when you make this habit of ongoing prayer in your life, और सब आप प्रार्थना में चलते रहने की प्रक्रिया को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू कर लेते हैं या उसे अपने आदत बना लेते हैं। You may not understand it first, but when you make it a routine, every time when you are in your kitchen or whenever you are walking or whenever you are having your bath or whatever you are doing, when you practice this, it will come into a routine. और शुरुआत में हो सकता है आप इस बात को समझ ना पाए निरंतर प्रार्थना में होने का मतलब, लेकिन जब आप ऐसा अभ्यास में रहेंगे, चाहे आप किचन में रहें, चाहे चल के जा रहे हो, कहीं पर भी आप हो, कोई भी कार्य में हो, वो बातें आपकी आदत बन जाएंगी, प्रार्थना आपकी आदत बन जाएगी। So it will become a habit, it will not stop, it will be continual fellowship with God. और फिर ये रुकेगा नहीं, और ये प्रार्थना का जीवन आपका रुकेगा नहीं, और वो प्रार्थना का जीवन आपका निरंतर रहेगा, और एक प्रार्थना की आदत हो जाएगी। Because now you know how to wait upon Him. क्योंकि अभी आप इस बात को जानते हैं कि उसके में कैसे धीरज धरना है। And when you wait upon Him, जब आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे, बाट जोड़ेंगे, and you go back the next day, और फिर अगले दिन आप जब जाते हैं, the old glory will not leave. The old glory would have left. New manna will come. और पुरानी जो महिमा है, पुराना जो चीज है वो छोड़ देगा, लेकिन अगले दिन आपको नई महिमा, नया मन्ना, नया भोजन आपको मिलेगा। The Bible does not promise leftover. When God gave the people of Israel manna, there was no leftover. उन लोग तो रखते हैं, वो बदबू मारता है। और जो बाइबल जो है इस बात की शिक्षा नहीं देती कि पुराने चीजों को उपयोग करो या पुराने चीज पर निर्भर रहो, क्योंकि इस्राएली लोग भी क्या था, मन्ना जो है वो लोग रखते नहीं थे, रखते थे तो सड़ जाता था, नया मन्ना मिलता। God gave very specific instruction. He said, don't gather too much and don't keep it overnight. When they kept it, there were worms in the manna. और परमेश्वर ने उनको बिल्कुल सीधे निर्देशन दिया था कि न ही ज्यादा इकट्ठा करना और न ही कल के लिए रखना। And that is also true of your anointing. पुराना तेल बदबू मारता है। ये बात भी आपके अभिषेक के लिए एकदम सच्ची बात ठहरती है। पुराना तेल जो है बदबू मारता है, पुराना अभिषेक नहीं होना है। That's why Jesus said, out of your belly shall flow springs of living water. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरे हृदय के अंदर से जीवन की जल की धारा बहने लगेगी। If you have a running stream, you will not have mosquitoes in it. You will not have all kinds of dirt in it. और जब आपके पास आजू बाजू में ऐसे बहने वाली नाली है, तो वहाँ पे मच्छर पैदा नहीं होंगे। If the water stagnates, it starts stinking. और जो पानी ठहर जाता है, रुका हुआ पानी रहता है, उसमें बदबू आती है और कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। All kinds of infection comes in. और कई प्रकार के उसमें इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाता है। Even in the well, if you don't draw
water, new springs will not come. और यहाँ तक कि कुएं में भी ऐसे होता है, यदि पानी को आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा? जब उसको पानी को खींचते जाते निकालते हैं तो नए सोते से नया जल भरता जाता है। When you get into that routine, और इस तरह की जब आप रूटीन में रहेंगे, नियमित रूप से आदत में रहेंगे, there is no leftover presence, तो परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो छूटेगा नहीं, no leftover glory. और महिमा आपको छोड़ेगा नहीं। We start every morning new fresh bread, you know. और प्रतिदिन हर सुबह आप नए रोटी, नया अभिषेक, नया चीज से शुरू Yeah, fresh manna. और फ्रेश मन्ना आपको मिलेगा। What is fresh manna? Jesus said, you know, man shall not live by bread alone, every word that proceeds from the mouth of God. New revelation. Every day I get new revelation. और यीशु मसीह ने क्या मनुष्य जो है रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य प्रतिदिन आपको नए प्रकाशन मिलेंगे। That is why God gave Moses very strict instruction. Don't you ever collect more than what is necessary. You know, old glory will stink. Old glory will stink. No leftover glory. New, fresh, everything fresh. Our God is a fresh God. हमारा परमेश्वर जो है प्रतिदिन फ्रेश है और वो नया अभिषेक देता है। हमें नया अभिषेक प्रतिदिन देगा। पुराना अभिषेक से हमको काम नहीं चलाना है। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने बिल्कुल इसने निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके से तुम ज्यादा न इकट्ठा करना और न बचा के रखना। So when we come to the presence of God regularly, और लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर नियमित रूप से प्रतिदिन आते हैं, it takes a very short time to find the wonderful presence of God. और फिर परमेश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति को पाने के लिए बहुत कम समय में होता है। I'm giving you a key. I'm telling you. मैं आपको कुंजी दे रहा हूँ। If you do not pray, if you are not regular, if your prayer time is only for 10 or 15 minutes, and suddenly you get up in the one fine day you say, oh, I want to pray. After 5 minutes you'll feel, मेरे को बोर लग रहा है। और यदि आप निरंतर प्रार्थना में नहीं हैं, यदि 10 मिनट और 15 मिनट के प्रार्थना के जीवन वाले हैं, तो एक दिन ऐसा भी पल आएगा कि आप 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करेंगे, कहेंगे अब प्रार्थना से मुझे बोरियत होती है। But when you are regular, लेकिन आप प्रार्थना में जब निरंतर हैं, so when I get up at 12:40 or sometimes at 1 o'clock or 1:30, you know, when I pray till 5 o'clock or 6 o'clock, I don't feel like leaving His presence. और 12:40 से में जब उठते हैं आसपास में, और जब आपकी उसकी उपस्थिति में दुआ में रहते हैं सुबह तक, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उसकी उपस्थिति को मैं न छोड़ूं। Because suddenly if the Lord shows me something, I'll open my Bible, I'll read it again, then the Lord will say, you write this, then I'll start writing in my और क्या होता है कि परमेश्वर मुझे अचानक से बातों को बताते हैं, प्रकट करते हैं, फिर वचन में देखता हूँ उसको, फिर वो मुझे बताते हैं, फिर वो मुझे बोलते हैं कि इसे लिख ले, इसको देख, ऐसा करके तुम उनके निर्देश का पालन करते। So it takes a lot shorter time to find this wonderful और presence. जब हम ऐसे प्रार्थना की नियमितता में बने रहते हैं, तो उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने में बहुत कम वक्त लगता है। Because God at first you have to wait longer. Why? क्योंकि पहले परमेश्वर में जो है एक लंबे अवधि तक जो है इंतजार करना पड़ता है। You know, because there's a lot of flesh involved in between. Oh yeah, lot of flesh involved. क्योंकि बहुत सारे शरीर के कार्य हमारे में सम्मिलित रहते हैं। You know, before you can come into the presence of God, your flesh should die. और इससे पहले कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए, हमारे शरीर को मरना है। There's a lot of flesh involved. You know, when you start praying, you know, if you do not have the habit of praying in tongues, you know, your flesh will get involved when you pray in a known language. और जब तक कि आप अनन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे, उसकी आदत में नहीं आएंगे, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। I'll tell you. So you see, I came from an evangelical background, but I know that the greatest, you know, disadvantage for people who do not pray in tongues is that most of the time they pray, they will be praying in their flesh. और जो मैं एक इवेंजेलिकल पृष्ठभूमि से आया हूँ, और अधिकांश वे लोग जो नियमित प्रार्थनाओं में नहीं रहते हैं, वो एक समय ऐसा होता है कि वो शरीर की स्थिति में ही प्रार्थना कर पाते हैं। Before God can reveal Himself.
और इससे पहले कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे करता, Your flesh has to die, your flesh has to be crucified. और आपके जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, उसके लिए चाहिए कि अपने शरीर के The अभिलाषाओं flesh को must क्रूसित be, करे। the flesh must be submitted. और जो शरीर है वो जो है उसके प्रभुता में रहे। Your flesh must be submitted to the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा का राज्य या उसकी प्रभुता हमारे शरीर के अभिलाषाओं पे होना It doesn't take, it takes a lot of time. If you wait for if you're praying for half an hour, your flesh will not die. It takes time. You have to spend time. You have to sacrifice time. You have to give your time until your flesh is crucified, until you do not submit to the Holy Spirit, unless and until your flesh does not die. If your flesh is not crucified, if your flesh is not submit, the Holy Spirit will not take over your life. और ये इतना आसान नहीं, जब तक कि चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समय जो है प्रार्थना में अनन्य भाषा के साथ गुजारें, और आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा के दुआ से काम नहीं चलेगा। जितना ज्यादा जो है वक्त आप खुदा के साथ गुजारेंगे, और जब तक कि आप अपने शरीर के अभिलाषाओं समेत उसे क्रूसित नहीं करेंगे, उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा देंगे, उसको बलिदान नहीं कर देंगे, तब तक ये पवित्र आत्मा का आपके साथ आपको जीवन को अपने नियंत्रण में ले, ऐसा नहीं हो सकता। If you neglect it, you will pay a high price. और यदि आप उसका इनकार करेंगे तो उसका बड़ा मूल्य आपको चुकाना है। And you will be intimidated with people who are praying like that. You'll feel offended. You'll feel irritated. You'll feel you'll start cursing them. You'll start saying all kinds of nonsense against them because your flesh is so dominant. और फिर क्या होगा कि जो लोग बहुत प्रार्थना करने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ जब आपका सामना होगा तो आप क्या करेंगे? आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आप अपने आप को व्यथित महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत अजीब सा महसूस करेंगे, और आप उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया अच्छा नहीं होगा, आप उसको गलत गलत बोलेंगे, उसके प्रति आलोचना करेंगे, और जो है आपका जीवन जो है सर। That is why people sometimes they neglect the Lord for weeks or 2 weeks. It takes weeks before the real sense of the presence of God comes into your life. और आपके जीवन में परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति या उसके सही सेंस में आने के लिए जो है टाइम लगता है। आप क्या करते हैं कि 1 सप्ताह तक जो है आप जो उसकी उपस्थिति को नकारते हैं। 5 minutes, half an hour prayer, I tell you, you are only deceiving yourself. आप 5 मिनट 15 मिनट ये जो प्रार्थना करते हैं, ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। I tell all these pastors, और मैं तमाम पासवानों को इस बात को कहता हूँ, if you are not spending, if you are not waiting in the if you are not waiting in the presence of God, you will not make an impact on people. और यदि आप प्रार्थना का जीवन सही नहीं है, थोड़ा प्रार्थना करते हैं, तो आप कभी भी लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। No, you will never. I know you will never. You know why? See, what is the problem? There are 2 kinds of people. Pastors, 2 kinds of people. 2 तरह के पास्टर हैं, 2 तरह के लोग हैं। One kind of people who come into ministry it is their job. They want it as a job. Like you are a teacher, you are a professor, if you are a doctor, it's a profession for them. Ministry is a profession for them. और कई जैसे कि डॉक्टर या टीचर जिनका एक प्रोफेशन होता है, व्यवसाय होता है, और वो एक टीचर बन के या कुछ काम करके अपना एक व्यवसाय चलाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे पासवान होते हैं जो पास्टरी करना है, पास्टर का जो काम करना है, वो उनके लिए एक नौकरी हो जाता है, धंधा हो जाता है, या धंधा या नौकरी हो जाता है। Such kind of people, what they do, मैं इधर जाके मिनिस्ट्री करना, उधर जाके मिनिस्ट्री करना, उधर जाके मिनिस्ट्री करना, और फिर वो इधर और उधर और चारों तरफ जाके मिनिस्ट्री। They think ministry that Jesus will be very happy if they go and preach somewhere or do some kind of thing. They think that is why God has called them. और उनका सोच ऐसा होता है कि मैं जा करके मिनिस्ट्री करूंगा, कुछ काम को करूंगा, इससे यीशु मसीह खुश हो जाएंगे,
और इस तरीके से सेवा करना है, ऐसा that is the people who treat ministry as another job. और वो इस तरह के लोग जो हैं जो अन्य नौकरी के समान सेवकाई को सोचते हैं। That is why they want some kind of performance. They want इधर जाना है, ये गांव जाना, वो गांव जाना, कुछ भी करेंगे, है ना? They are self satisfied. और वो तमाम चीजें वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यहाँ वहाँ जाकर के कार्य करते हैं और वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं। I'm not against that. I'm not people go see we have to preach the gospel. I'm not against it. Please understand. I'm not against the gospel. लेकिन इसको आप गलत मत समझिएगा। मैं सुसमाचार प्रचार करने या सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को जाके सुसमाचार सुनाएं, उसके खिलाफ नहीं हूँ, आप मुझे गलत मत समझिएगा। But there is another kind of लेकिन एक दूसरे तरह का भी एक और भी प्रचारक होते हैं, सेवक होते हैं। passion. एक जो है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होती है उनके अंदर। People who have passion. एक जुनून होता है, जोश होता है। I want to be in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। Then God will tell me. अब तक परमेश्वर मुझे बताएंगे, मनोज के पास जाओ। मुझे मनोज के पास जाना है। मैं भी जा रहा है, बट परमेश्वर मेरे को बोल रहा है, फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहे हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर बोल रहे हैं तब मैं जा रहा हूँ। मैं काम करने के लिए नहीं जा रहा है। मैं कोई काम नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर मेरे को बोला, तो मैं इसी समय में जाने समय मनोज के जीवन में प्रभाव हो जाएगा। और एक इसी समय परमेश्वर मुझसे कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं इसी से उसके घर जाऊंगा, तो उसके जीवन में कुछ काम होगा। That is passion. ये है वो जुनून। I wait for 5 hours and then the Lord tells me, you do like this. और मैं कई घंटे जो है 5 घंटे जो प्रभु की उपस्थिति में गुजारता हूँ, तब प्रभु मुझे बताते हैं कि ऐसा कर, तब मैं करता हूँ। You know, I like the man of God who always prayed for me. He said, Eddie, you will be like Joseph. He will be like Joseph. और अक्सर मैं उस व्यक्ति जो मेरे लिए दुआ करते थे कि एबी आप जो है यूसुफ के समान हो गए, यूसुफ के समान। He used to pray. और वो प्रार्थना किया करता। He used to be always in prayer, but he'll go out and say, Lord, one soul at a one day I have to meet one soul. और वो बोलते थे कि एक दिन में कम से कम एक आत्मा को मुझको जान लेना, एक आत्मा के पास जाना। Brother Solomon was my mentor. You can say mentor or one of my spiritual father. और ब्रदर सोलोमन जो थे वो आपके सिखाने वाले, आपको निपुण करने वाले, आपके एक अगुवे के रूप में रहे। So when you are regular like that, और जब when you make it a practice, the ongoing, not once in a day, 5 minutes or 10 minutes or 1 hour in a day. Instead of that, if you are 24 hours ongoing in the presence of God. और एक दिन में एक बार नहीं, या 2 दिन में एक बार नहीं, या सप्ताह में एक बार नहीं, लेकिन नियमित, निरंतर, प्रतिदिन, 7 दिन, 24 घंटा, हर समय खुदा की हुजूरी में जब आप बने रहते हैं। And you know, it is very amazing how God shows up. और जब आप इस बात को जानेंगे कि आश्चर्यजनक तरीके से कैसा परमेश्वर, you will not be talking to God. God will be talking to you. परमेश्वर से आप बात नहीं कर रहे होंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। So many times God has told me, I'm waiting for you. Why sometimes when I get up 2 o'clock, I feel so, my eyes are burning. Suddenly I'll hear that, thought in my mind, I'm waiting for you. और अचानक एक रात आप जागते हैं, आँख जल रहा हो, फिर क्या होता है, एक आवाज मधुर सी आती है और कहता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। And sometimes God tells me, I love you so much. Why don't you get up? प्रभु मुझसे कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। That is relationship. That is relationship. That is ongoing. My prayer is, I don't sit for prayer. I am prayer. और मैं प्रार्थना के लिए बैठता नहीं, मैं खुद ही एक प्रार्थना हूँ। प्रार्थना चलते रहना है, प्रार्थना में चलना है। That is what God wants you to be. और यही वो बात है जो खुदा आप पर मुझसे चाहता है। And every single day God has leads you. और प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। You are in His precious presence 24 hours. और 24 घंटे अपने बहुमूल्य उपस्थिति में आपको लिए चलता है। All these things begins in the spirit, not in your flesh. लेकिन ये सारी चीजें की शुरुआत, ये सारी चीजें प्रारंभ होगा शरीर में नहीं,
आत्मा। When you do it, जब आप करेंगे ऐसा, the Bible says, बाइबल बताती है, it says everybody will get offended if you're like that. यदि आप ऐसा हो जाएंगे तो हर एक लोग आपसे परेशान हो जाएंगे। The Bible says बाइबल बताती है in Matthew 10:36, it says, 10:36 में निकालेंगे। This is what the Lord told me today. This is what the Lord यही बात told आज प्रभु ने me. मुझसे कहा। One of the things God showed me was this verse today. और ये एक जो दिखाया प्रभु ने आज मुझे, ये है 10:36 में निकाले थी, 10:36। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। Your enemy will start from your house. और जो आपके बैरी, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपके घर से शुरू होंगे। है ना? Yes. Because they don't like you. They want you to be like the world. क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप खुदा के जैसे हो, वो चाहेंगे कि हमारे जैसे। क्यों तुम सबसे मिलने जुलने हैं? क्यों नहीं सबसे मिलने जुलने रहते हैं? Why are you not mixing with everybody? और कहने फिर एक बात आती है कि क्यों लोगों से आप मेल मिलाप नहीं कर रहे हो? Yeah, why are you showing pointing? इसका ये प्रॉब्लम है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसका, क्योंकि परमेश्वर दिखाता है, मैं तो बोल देते हैं बस, सिंपल। So they don't like you. और वो कहते हैं कि क्यों तुम लोगों को ऊपर तेरे से टिप्पणी करते हैं, उनको क्यों दिखाते हो? अब परमेश्वर मुझे बोलने के लिए, कहने के लिए कह रहा है, तो मैं तो करूंगा ना। That's what he told Jeremiah. इसी बात को यिर्मयाह कहता है। If you don't tell, the judgment will come upon you. और परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह नबी के ऊपर, यदि तू सत्य को नहीं बताएगा, जो दंड है वो तेरे ऊपर आएगा। The last verse before we close. और बंद करने से पहले आखिरी पद। Let us turn to Jeremiah chapter 15. यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 15 अध्याय निकालें। संडे में भी प्रीच किया उसको, निकम्बक चीज को निकालो उसको। See, पढ़िए 15 अध्याय 19 पद। 19 को पढ़िए। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, मेरे पीछे बोले, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, सुनकर यहोवा ने यह कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तब मेरे मुख के समान। In English it says, if you remove the precious from the vial, only then you'll become my spokesman. उसका अंग्रेजी का अर्थ है कि उन जो अनमोल में से, जो अच्छे हैं, उनमें से निकम्मे लोग को तू अलग ना करे, तो मैं तुझको यही है मेरे कलीसिया से मैं करना चाहते हैं। हाँ, सबको निकालो। ऐसे ही वो फिर परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल करेगा। मैं नहीं डरते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सब लोग छोड़ के जाने, छोड़ न दो। क्या है निकम? फिर से बोलिए, क्या मेरे को पीछे बोलेंगे आपको। निकम्बो, देखिए अनमोल में से निकम्मे को अलग करने, तब तू मेरा मुख ठहरेगा। मैं उसको मुंह फेरना चाहते हैं। लोगों के लिए मैं वो नहीं करना चाहते। अच्छा है, मालूम तुम अच्छा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। I will take the precious, kick the vial from your life. और जो निकम्मे है उसको मैं अलग कर दूंगा और अनमोल को छांट दूंगा। Whether it is my family, whether it's my church, whether it's my relative, it doesn't matter. I don't, even if they say I am mad, I am crazy, I am a fool, I will do it. Because now I am not like before. और मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। चाहे मेरे परिवार के कलीसिया कोई भी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मुझे पागल कहें, चाहे बावला कहें, कुछ भी कहें, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में आप कार्य करिए कि एक निर्णायक मोड़ पे हम हो जाए, समझौतावादी ना हो और
सत्य को सत्य कहने वाले, गलत को गलत कहने वाले बना दो। हम देख पाते हैं संसार में सभी धर्म, जितने धर्म वाले हैं पिता, वो सब चीजों को एक मिक्सर करके चलते हैं और सब चलेगा, ऐसा लोगों का सोच होता है। देखिए प्रभु, आपके वचन में शुरू से आखिरी तक इस बात की हिदायत और शिक्षा है पिता कि अलग हो जाए पिता, तुम संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, स्वभाव, व्यवहार सब कुछ बदल जाए। ऐसा ही होने के लिए सहायता करिए प्रभु जी। गोपाप शहडोल चर्च आदरणीय सर की अगुवाई में ऐसा होने पाए कि निकम्मे हटे और अनमोल जो है सेलेक्ट किए जाए, ताकि बड़ा मिसाल बन सके, एक बड़ी मिसाल कायम हो सके प्रभु। इस अंत के युग में भी पिता, आप ऐसी कलीसिया को जो तेजस्वी होगा, जो झुर्रीदार नहीं होगा और जो तंदुरुस्त होगा, ऐसे कलीसिया को आप अपने दास के द्वारा तैयार करिए प्रभु। एक एक विश्वासी प्रभु जी तेरे सामर्थ अभिषेक में होने के लिए आज जो वचन सुना गया उसका निर्णय आज की रात में दे दीजिए प्रभु जी, कि तेरी उपस्थिति में हम गुजार सके वो पिता। संसार की सारी बातें फानी और बेकार हैं, तुच्छ और बेकार है प्रभु। तेरी उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना में बने रहने वाला व्यक्ति बना। हम अपने शरीरों को तेरे क्रूस पर चढ़ा सके पिता, उस क्रूस पर पिता और क्रूसित जीवन को जीने पाए प्रभु। हर एक उन अभिलाषाओं का हम इंकार करें प्रभु, ऐसी हमारी सहायता करिए। हमें कोई योग्यता कुवत नहीं है पिता, सब कुछ आपके वसीले से हो। तेरा अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आज के जीवित और पवित्र और इस प्रभावशाली सत्य तथ्य को प्रकट करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह वचन किसी भी रीति से किसी के मन हृदय से चोरी ना हो। ओ पवित्र आत्मा, हर एक के अंदर ऐसा छाप लगाइए कि आज की रात इन वचनों का सब मनन कर सके और अपने आप को तुझे समर्पित कर दे पिता। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम समस्त विश्वासियों के साथ सदा सदा लोगों की आमीन।